महाकुंभ का अनुभव एक ऐसा आयोजन जो न केवल आध्यात्मिकता का प्रतीक है बल्कि मानवता के लिए एक गहरी साक्षात्कार का अवसर भी है, हमें चंद्रद्वार तक ले गया। चंद्रद्वार, जो चंद्रमा की शांति और सौम्यता का प्रतीक है, हमें एक ऐसे स्थान पर ले गया जहां भक्ति और प्रेम का संचार हो रहा था। इस द्वार के माध्यम से हम एक नई यात्रा पर निकल पड़े, एक ऐसी यात्रा जो भक्ति योग के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने का वादा करती थी। सचिवालय का दौरा, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी टीम महाकुंभ के प्रबंधन की चर्चा कर रहे थे, एक अद्भुत अनुभव था। वहां हमने देखा कि कैसे सरकार ने इस विशाल आध्यात्मिक आयोजन को सफलतापूर्वक आयोजित करने के लिए योजनाएं बनाई थीं। यह एक ऐसा संगठित प्रयास था जिसमें हर एक विवरण पर ध्यान दिया गया था। लाखों तीर्थयात्रियों की सुरक्षा, उनकी भलाई और आवश्यक सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जो समर्पण दिखाया गया, वह वास्तव में प्रेरणादायक था। मुख्यमंत्री की गहरी भागीदारी ने हमें यह अनुभव कराया कि धर्म और सेवा का यह मिलन केवल एक आध्यात्मिक आयोजन नहीं, बल्कि मानवता की सेवा का एक अद्वितीय उदाहरण है। महाकुंभ की भव्यता और उसकी आध्यात्मिक पवित्रता को बनाए रखने के लिए जो प्रयास किए गए थे, वे वास्तव में सराहनीय थे। वहां हमने देखा कि कैसे भक्ति और समर्पण के साथ कार्य करते हुए सभी लोग एक ही लक्ष्य की ओर अग्रसर थे। यह एक सिम्फनी थी जिसमें हर एक व्यक्ति ने अपनी भूमिका निभाई और यह सुनिश्चित किया कि इस महान अवसर का लाभ सभी को मिल सके। चंद्रद्वार के पास पहुंचकर हम एक नए अनुभव की ओर अग्रसर हुए। चंद्रमा की नरम रोशनी ने हमें एक शांतिपूर्ण वातावरण में प्रवेश कराया। वहां हमने एक तंबू बुक किया जो शांति और आध्यात्मिक चिंतन का स्थान बन गया। महाकुंभ की जीवंत ऊर्जा के बीच यह तंबू हमें एकांत और ध्यान का अवसर प्रदान करता था। यहाँ हम भक्ति और प्रेम के अनुभव में खुद को डुबोने के लिए तैयार थे। दोपहर का समय हमें मेले की ओर खींच लाया, जहां हम विभिन्न पाक प्रसादों का स्वाद लेने, साथ ही तीर्थयात्रियों से बातचीत करने और आध्यात्मिक ऊर्जा में खुद को समर्पित करने लगे। महाकुंभ का वातावरण भक्ति, उत्सव और आध्यात्मिक अन्वेषण से भरा हुआ था। हमने कलाकारों और संगीतकारों से मिलकर उनकी कला में डूबने का अनुभव किया, जो इस अद्भुत आयोजन को और भी जीवंत बना रहे थे। जैसे ही चंद्रमा अपने चरम पर पहुंचा, मेले पर एक चांदी की चमक बिखेरने लगा। इस समय हम अपने तंबू में लौट आए, गीता के 12वें अध्याय भक्ति योग का अध्ययन करने के लिए। भक्ति योग, जो प्रेम और समर्पण का मार्ग है, हमें अपने भीतर की गहराई में ले गया। मैंने गीता के इस अध्याय की शिक्षाओं को साझा करते हुए कहा, भक्ति का मार्ग केवल एक साधना नहीं बल्कि एक अनुभव है। ये हमें सिखाता है कि प्रेम और समर्पण के माध्यम से हम दिव्य को साकार कर सकते हैं। जैसे ही हमने चंद्रद्वार के पास एक झिलमिलाता पोर्टल खोला, हमें एक शांत उद्यान में प्रवेश मिला। वहां भक्त विभिन्न रूपों की पूजा में लगे हुए थे और हर एक दिल प्रेम और भक्ति से भरा हुआ था। कृष्ण, जो प्रेम और भक्ति के प्रतीक हैं, अर्जुन को मार्गदर्शन कर रहे थे। इस दृश्य ने हमें भक्ति योग के गहरे रहस्यों को समझने का एक अवसर प्रदान किया। यहाँ विभिन्न विचारक और दार्शनिक एकत्र हुए थे, जिन्होंने कृष्ण की शिक्षाओं का विश्लेषण करना शुरू किया। प्लेटो ने भक्ति की अवधारणा और अच्छाई के सही रूप के बीच समानताएं खींची। ट्यूरिंग ने भक्ति के एल्गोरिदम को समझने की कोशिश की। टेस्ला ने इसे ब्रह्मांडीय ऊर्जा की अभिव्यक्ति के रूप में देखा, जबकि रामानुज ने इसे दिव्य को साकार करने के अंतिम मार्ग के रूप में समझाया। सुकरात ने अर्जुन को विचारोत्तेजक प्रश्नों में उलझाया। ओशो ने उसे वर्तमान क्षण का निरीक्षण करने के लिए प्रोत्साहित किया। सद्गुरु ने आंतरिक जागरूकता को विकसित करने की आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित किया। इस समर्पित चर्चा में हम सभी ने भक्ति की गहराइयों में उतरने का अनुभव किया। चंद्रद्वार, जो शांति और चंद्रमा के सुखदायक प्रभाव का प्रतीक था, इस सभी रहस्यों का मूक गवाह बना रहा। यही हमें याद दिलाता रहा कि सच्ची मुक्ति प्रेम के आलिंगन में निहित है। जैसे जैसे हम भक्ति योग के रहस्यों में गहराई से डूबते गए, चंद्रद्वार ने हमें प्रेम और समर्पण की सिम्फनी का अनुभव कराया। यह अनुभव न केवल हमारे आध्यात्मिक जीवन को समृद्ध करने वाला था, बल्कि हमें यह सिखाने वाला भी था कि भक्ति का मार्ग केवल एक साधना नहीं, बल्कि एक गहरा अनुभव है जो हमें हमारे भीतर के दिव्य से जोड़ता है।
चंद्रद्वार के माध्यम से हम प्रेम और समर्पण की एक नई सिम्फनी में प्रवेश कर चुके थे, जो हमें आत्मा की अनुभूति और दिव्य के साथ मिलन का मार्ग दिखा रही थी।